6 वेज टू मेक पीपल लाइक यू। क्या लोगों को अपने जैसा कैसे बनाएं? पर मेरे जैसा तो मैं ही हूं ना यार, आई एम यूनिक मैन। और फिर किसी को अपने जैसा बनाने में फ़ायदा क्या है, और कोई मेरे जैसा बनेगा ही क्यों? ओह, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन आंसर भी यहीं इसी वीडियो में मिलेगा। असल में अगर तुम किसी और को अपने जैसा बना लेते हो तो वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू आराम से समझ सकता है, और जितने भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तुम्हारे बीच वो सब खत्म हो जाते हैं। और तुम ये सब सिर्फ बात करके कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें 6 मैजिकल वेज बताऊंगा जिससे कि तुम और लोगों को अपने जैसा बना लोगे। तरीका नंबर 1, जेन्युइनली बिकम इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, यानी कि ईमानदारी से दूसरे लोगों में रुचि दिखाइए। हर कोई चाहता है कि कोई उनमें इंटरेस्ट ले, उनकी बात सुने, उनकी बातों में इन्वॉल्व हो, उन्हें इंटरेस्ट के साथ सुने। पर आम तौर पर ऐसा नहीं होता और ऐसे लोगों को हम इग्नोर कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको पसंद करे तो आपको उसकी बातों में सच्चा इंटरेस्ट लेना होगा और उसकी बातों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट फेक या डिसऑनेस्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये सच्ची और जेन्युइन होनी चाहिए। अगर हम डॉग्स का एग्जांपल लें तो ज़्यादातर लोगों को डॉग्स काफ़ी पसंद होते हैं। पर कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डॉग्स हमें बिना किसी रीज़न के लव और अफेक्शन देते हैं। उनके अंदर एक सेल्फलेस फीलिंग होती है। इस चीज़ पर ऑथर मिस्टर डेल कार्नेगी अपना एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि वे जब भी किसी से मिलते थे तो एस्ट्रोलॉजी के बहाने वो उसका बर्थडे पूछ लेते थे, और बाद में उसके जाने के बाद उसका बर्थडे नोट कर लेते थे, और जब उस पर्सन का बर्थडे आता था तो वो उसे विश करते थे। इससे उन दोनों की एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बन जाती थी। एक आदमी आपके सुख दुख में साथ दे रहा है, आप उसके सुख दुख में साथ दे रहे हो, एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बन रही है। ये जीवन में काफ़ी बड़ी बात है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। तरीका नंबर 2, स्माइल। कुछ हाई फाई नहीं करना, बस दूसरे पर्सन की तरफ स्माइल कर देनी है। बस ये ध्यान रखना कि तुम किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में स्माइल ना करो, बल्कि स्माइल करने का मतलब ये है कि तुम सामने वाले पर्सन को एक जिंदा दिली से मिल रहे हो और एक खुश मिजाज होकर मिल रहे हो। इससे सामने वाला पर्सन भी सबकॉन्शियसली हैप्पी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि खुश होने का या स्माइल करने का कोई चार्ज नहीं होता। इधर से तुम्हारी तरफ से कुछ भी नहीं लग रहा, लेकिन ये चीज़ तुम्हें काफ़ी कुछ देकर चली जाती है। तुम खुद ही सोचो कि दो दुकानदार हैं, ए और बी। इन दोनों के प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम है। ए तुमसे हमेशा स्माइल करके बात करता है और बी बस आपको जो भी आप प्रोडक्ट मानते हो वो दे देता है, और कोई उसका मूड भी खास नहीं रहता। तो आप अगली बार किसके पास जाओगे? नो डाउट ए के पास। ये फ़र्क पड़ता है एक छोटी सी स्माइल और हैप्पी रहने से। एक बार ऑथर मिस्टर डेल कार्नेगी लॉन्ग आइलैंड स्टेशन न्यूयॉर्क में ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने जा रहे थे। तभी उन्होंने 40 क्रिपल्ड लड़कों को देखा जो कि अपनी बैसाखी लेकर ऊपर चढ़ रहे थे। उनसे ऊपर चढ़ा तो नहीं जा रहा था, उन्हें दिक्कत हो रही थी, लेकिन वे सब इतने खुश थे, इतने खुश तो शायद नॉर्मल आदमी भी नहीं होते थे। उस दिन मिस्टर डेल कार्नेगी को उन क्रिपल्ड लड़कों ने एक बहुत बड़ा लेसन दे दिया कि एक छोटी सी स्माइल और खुशी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदल सकती है। तरीका नंबर 3, ऑलवेज रिमेंबर द मैन्स नेम। हमेशा जिन लोगों से आप मिलते हैं उनका नाम याद रखिए, जिससे कि आप उनसे जब दोबारा मिलें तो आप उनसे अच्छे से मिल सकें। हमें पूरी भीड़ से अलग पहचान हमारा नाम ही देता है। बचपन से हमें अपना नाम सुनने की आदत सी पड़ जाती है, और अगर कोई हमें हमारे नाम से पुकारता है तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस मिलती है। इससे हमारा सामने वाला व्यक्ति से पर्सनल बॉन्ड या रिलेशन बन जाता है, और हमारा सामने वाले व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस बात पर मिस्टर डेल कार्नेगी, जो कि इस किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के ऑथर हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं एक पर्सन जिम का, जो कि न्यूयॉर्क में रहता था। उसका एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन वो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। उसकी खासियत ये थी कि उसे लगभग 50,000 लोगों के नाम याद थे। इससे उसे सारे लोग पसंद करते थे, और वो जब भी किसी से भी मिलता था तो वो उसकी पीठ पर हाथ मार के उसका नाम पुकारता था, जिससे कि दूसरे पर्सन को काफ़ी अच्छा लगता था और एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस मिलती थी। और इसी कारण उसका सर्कल भी काफ़ी बड़ा हो चुका था और उसकी रीच काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और शायद यही रीज़न था कि वो इतना सक्सेसफुल भी था। आजकल के टीनेजर्स फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के पीछे भागते हैं,
लेकिन अगर हम जिम का एग्जांपल रियल लाइफ में लें तो उसका रियल लाइफ में इतना अच्छा कनेक्शन था और नेटवर्क था। तो हमें भी फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें रियल लाइफ रिलेशंस और नेटवर्क्स बनाने चाहिए। तरीका नंबर 4, बिकम अ गुड लिसनर। एक कहावत है कि अगर आप किसी की बात सुन रहे हो तो आप कुछ नया सीख रहे हो, और अगर आप किसी को बात बता रहे हो तो आप उसे वो बता रहे हो जो आपको आता है। ये एक बहुत ही सही कहावत है जिसने मेरी लाइफ में मुझे काफ़ी फ़ायदा दिया है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लड़ाइयाँ कुछ फालतू बोलने से या फिर ज़्यादा बोलने से ही होती हैं। आज के समय में हम सबको यही पसंद है कि हम अपने बारे में बात करें। किसी को ये नहीं चाहिए कि वे दूसरे के बारे में सुने भी, वे अपना इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो हर किसी को कोई ऐसा चाहिए होता है जो कि उनकी बात को सुने, और जब आप कम बोलते हुए दूसरों की बात सुनते हो तो लोग ऑटोमेटिकली ही आपको पसंद करने लगते हैं। इस बात पर ऑथर मिस्टर डेल कार्नेगी एक कंपनी डेटमर वूलन कंपनी का एग्जाम्पल देते हैं, जो कि एक वूलन क्लोथ्स कंपनी थी। वहाँ पर एक कस्टमर आया जिसके $15 कंपनी पर उधार थे, यानी कि उस कस्टमर को वो $15 कंपनी को वापस करने थे। लेकिन वो काफ़ी एंग्री था और ये कह रहा था कि मैं $15 बिल्कुल भी नहीं दूंगा और आगे से आपसे कुछ भी सामान भी नहीं खरीदूंगा। कंपनी ने यहाँ पर काफ़ी स्मार्टली उसकी पूरी बात सुनी और उसको पूरा सेटिस्फाई करते हुए ये कहा कि कोई बात नहीं, ये आपका डिसीजन है और ये हमारी गलती है, हमने इसे गलत शो कर दिया। हालांकि वो कस्टमर गलत था, और बाद में वो कस्टमर इस चीज़ से इतना प्रभावित हुआ कि वो उस कंपनी का एक परमानेंट कस्टमर बन गया। और बाद में जब भगवान ने उसे एक बेटी के रूप में गिफ्ट दिया, तब उसने अपनी बेटी का नाम डेटमर ही रखा। तो आप देख रहे हो कि इतना बड़ा प्रभाव पड़ा उस कस्टमर पे उसकी बात को सुनने का। तरीका नंबर 5, टॉक अकॉर्डिंग टू अदर मैन्स इंटरेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों पर ज़बरदस्ती अपने इंटरेस्ट की चीज़ें थोपने लगते हैं, और एंड में ये होता है कि वो लोग हमको इग्नोर करने लगते हैं। हमने कई बार ऐसा सुना है कि वो इंसान तो बहुत पकाऊ है, पर क्या ऐसा रियल में होता है? असल में वो इंसान पकाऊ नहीं होता, आप दोनों के एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। इसी कारण आपको एक दूसरे की बातें बोरिंग लगने लगती हैं और वो इंसान आपको पकाऊ लगने लगता है। ज़रा बताइए कि आपके कितने फ्रेंड हैं जिनसे आपके इंटरेस्ट मैच नहीं होते। आई एम डैम श्योर कि एक भी आपका ऐसा फ्रेंड नहीं होगा जिससे आपका एक ना एक इंटरेस्ट कॉमन ना हो। अगर मैं एग्जांपल लूँ एक टीनेजर और एक मिडिल एज्ड मैन का, तो दोनों में दोस्ती होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि दोनों की परिस्थितियाँ अलग हैं, दोनों की प्रॉब्लम्स अलग हैं, दोनों की लाइफ अलग फेज़ में है। यहाँ टीनेजर मिडिल एज्ड मैन को अनकूल समझता है और मिडिल एज्ड मैन टीनेजर को इमेच्योर्ड। तो दोनों में बॉन्डिंग अच्छे से बन ही नहीं पाएगी। इन दोनों में बॉन्डिंग दो केस में बन सकती है। पहले कि इन दोनों के एरिया ऑफ इंटरेस्ट कॉमन हो, जो कि बहुत ही रेयर केस में हो सकता है, और दूसरा कि इनमें से एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करे। तरीका नंबर 6, मेक द अदर पर्सन फील इम्पॉर्टेंट। यहाँ ऑथर का कहना है कि हर कोई ये चाहता है कि लोग उन्हें इम्पोर्टेंस दे, और कौन इम्पोर्टेंस मिलने पर इन्जॉय नहीं करता। कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि लोगों को कोई उनका पार्टनर नहीं होता जो उनकी बात सुने, और वे बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, और वे चाहते हैं कि वे किसी से अपना सुख दुख शेयर करें, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। इस बात पर ऑथर मिस्टर डेल कार्नेगी एक एग्जाम्पल देते हैं। वे बताते हैं कि एक बार मिस्टर मोटर्ड अपनी वाइफ के साथ उनके रिलेटिव से मिलने जा रहे थे। वहाँ पर उन्हें एक ओल्ड लेडी मिलती है जिसके हस्बैंड की डेथ काफ़ी पहले हो चुकी थी। मिस्टर मोटर्ड ने उस ओल्ड लेडी के घर के डिज़ाइन को देखा जो काफ़ी पुराना था, और उनकी काफ़ी दिल से तारीफ़ करी। अब उस लेडी को, जो कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता था जिसे, उसे आज कोई ऐसा मिला था जिससे वो खुल के बात कर सके। तो उसने मिस्टर मोटर्ड को इनवाइट करा उसके घर पे, और उसके इंटीरियर डिज़ाइंस दिखाए, काफ़ी कुछ दिखाया, और मिस्टर मोटर्ड ने भी उस इंटीरियर डिज़ाइंस और घर के आर्किटेक्चर की काफ़ी तारीफ़ करी। इससे वो ओल्ड लेडी काफ़ी इम्प्रेस हो चुकी थी। बाद में मिस्टर मोटर्ड को उस लेडी ने अपने हस्बैंड की कार दिखाई जो कि काफ़ी पुरानी थी। मिस्टर मोटर्ड ने उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हुए कहा कि एक हीरे को एक जौहरी ही पहचान सकता है, यानी कि उन्होंने उस गाड़ी को हीरा बताया। इस बात से उस ओल्ड लेडी की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। मिस्टर मोटर्ड ने पूछा कि आप ऐसे रो क्यों रही हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, और वे मेरी प्रॉपर्टी, मेरी गाड़ी हथियाना चाहते हैं।
बाद में उन्होंने मिस्टर मोटर्ड को अपनी गाड़ी गिफ्ट में देने का ऑफ़र करा। मिस्टर मोटर्ड ने साफ साफ रिफ्यूज़ करा कि ये आपके पति की आखिरी निशानी है और आप इसे मुझे मत दीजिए। लेकिन उस ओल्ड लेडी ने ये कहा कि मेरे रिलेटिव इसे काफ़ी ग्रीड के साथ चलाएंगे और इसकी कोई केयर भी नहीं करेगा मेरे मरने के बाद। लेकिन आप जिसे इसकी अहमियत पता है, आप इस गाड़ी को रखिए और इसकी अच्छे से केयर करिए। बाद में मिस्टर मोटर्ड को ज़बरदस्ती वो कार रखनी पड़ी। तो यहाँ पर इस केस में उन्होंने एक वृद्ध लेडी को इम्पोर्टेंस दिया और उसने अपनी गाड़ी तक दे दी। ये वैल्यू होती है इम्पोर्टेंस देने की लाइफ में। ऑथर बताते हैं कि वुमेन भी उन्हीं मेन से लव में पड़ती हैं जो कि उनके बारे में ही बात करें। वुमेन को पसंद होता है कि कोई उनके बारे में ज़्यादा बात करे और यही एक गुड मैरिड लाइफ का सीक्रेट भी। अब अगर मैं इस पूरी वीडियो को एक नटशेल में आपको बताना चाहूँ तो तरीका नंबर 1 है जेन्युइनली बिकम इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। तरीका नंबर 2 है स्माइल। तरीका नंबर 3 रिमेंबर द मैन्स नेम। तरीका नंबर 4 बिकम अ गुड लिसनर। तरीका नंबर 5 टॉक अकॉर्डिंग टू अदर मैन्स इंटरेस्ट। तरीका नंबर 6 मेक द अदर पर्सन फील इम्पॉर्टेंट। अब आपको और लोगों को अपने जैसा बनाना आ गया है, लेकिन क्या हो अगर आप लोगों की थिंकिंग अपनी जैसी कर दो, यानी कि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली सब कोई आपकी बात को समझ सके। अगर ये चीज़ आपको करनी आ जाए तो क्या होगा? अगर तुम ये चीज़ करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, और अगर तुम्हें लोगों को हैंडल करना नहीं आता है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है।